हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एलपीपी जो ग्राफ होता है उसका हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। कभी ग्राफ आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो ग्राफ होता है उसका हम वीडियो बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और आपको बता दें कि एलपीपी जो ग्राफ होता है वो आपको 5 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन पक्का रहता है, प्लस में क्या किया हुआ था जो 2020 में था वह 2 नंबर में भी पूछा हुआ है, 1 नंबर में भी पूछा हुआ है। कहने का मतलब इससे टोटल लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, समझ रहे हैं ना। तो एलपीपी आप लोगों को बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर। अगर जो आप एलपीपी के 2 से 3 क्वेश्चन अगर जो आप देख लेते हैं तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपका यह 5 नंबर क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो हम क्यों नहीं इस एलपीपी के क्वेश्चन को पकड़ ले, है ना, ताकि हम लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको 5 नंबर आसानी से आ जाए, समझ रहे। अगर जो आप कमज़ोर है फिर भी, तेज़ है फिर भी, आप किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर जो आप एलपीपी के क्वेश्चन को अगर जो नहीं पकड़िएगा तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। एलपीपी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो हम आपको एलपीपी का 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और उसी में आपको थ्योरी सब आपको बता देंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा और सब्जेक्टिव भी आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम आपको 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको शॉर्टकट में बता देंगे, समझ रहे। तो पहले जो शुरुआती का जो 2-3 क्वेश्चन होगा, है ना, उसमें आप लोगों को हम वो क्वेश्चन में लगभग आधा घंटा पौन घंटा का टाइम लगाएंगे, है ना। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट में आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि शुरुआती का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम आप लोगों को थ्योरी बेस, जैसे जो भी इसका जो कॉन्सेप्ट है वह सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो सीधा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, यह 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम आज बता रहे हैं। देखिए, दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के सहायता से सोल्व करना रहता है, इसीलिए इसको ग्राफिकली। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एक जो फंक्शन दिया रहता है उसका नाम होता है या तो मैक्सिमाइज होता है या मिनिमाइज। यहाँ पे या तो आपको मैक्सिमाइज दिया रहेगा या कति दिया रहेगा मिनिमाइज। तो आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज से नहीं लेना रहता है, और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो रहता है उसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और जिस फंक्शन का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है उससे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए फिर समझ लीजिए, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है उससे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। इसे जेड से डिनोट करते हैं। अब कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया है कि जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना रहे या मिनिमाइज करना रहे उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं जेड से। ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं? जेड से, समझ रहे हैं ना। अब चलिए, तो सबसे पहला जो यहाँ का जो क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम लोगों का यहाँ पे जो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 35 नंबर क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं। देखिए, लिख लेते कथी? मैक्स। एक होता है मैक्स, है कभी होता है मीन। तो मैक्स जेड इक्वल टू आप लोगों को क्या दे रखा हुआ है? 4x, आप प्लस में कथी दे रखा हुआ है? y। मैक्स जेड इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है? 4x, आप प्लस में क्या दे रखा हुआ है? y। समझ रहे हैं? मैक्स जेड इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? 4x, प्लस में क्या दे रखा हुआ है? y दे रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। मैक्स जेड इक्वल टू दे रखा हुआ 4x प्लस y। तो हम आपको क्या बोले, यहाँ पे कभी कल मैक्स भी दे सकता है, यहाँ पे कभी कल मीन भी दे सकता है, और कभी कल कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मैक्स एंड मीन दोनों दे देता है। और इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, देखिए जो सब्जेक्ट टू दिया हुआ है उसको समझिए। सब्जेक्ट टू इसको कांस्टेंट बोला जाता है। तो सब्जेक्ट टू जो लिखा हुआ है उसको सीधा लिख लीजिए। तो लिखा हुआ है कथी? x प्लस वाई एंड लेस देन इन इक्वल टू 50, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 50। फिर दे रखा हुआ है कितना है? 3x, प्लस में कथी? y लेस देन एंड इक्वल टू कथी? 90। और फिर दे रखा हुआ है कितना है? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन कथी? 0। देखिए समझिएगा, हम आपको क्या बोले, इतना पहले आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जो भी क्वेश्चन अगर जो एलपीपी का अगर जो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो या तो मैक्स या मीन जेड दिया रहेगा, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट टू दिया रहेगा, सब्जेक्ट। तो जो इन इक्वेशन में, इसको देखिए आपको बता दे, फिर से आपको कुछ समझा दे। देखिए आपको यहाँ पे समझना क्या है जो समझिए। देखिए सबसे पहला चीज़, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू में अगर जो 7 दिया रहता तो इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अगर जो इसी में x
प्लस वाई लेस देन 7 या एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 7 या एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू अगर जे 6 या कुछ भी दिया रहता है, अगर जे इक्वल टू के जगह पे अगर जे इस टाइप का चिन्ह रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशन। क्या बोलिएगा? इन इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को हम समझा रहे हैं कथी, जो मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया रहेगा, देखिए जैसे क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में कितना था 50, एक्स प्लस वाई लेस नहीं इक्वल टू कथी है 53, एक्स प्लस वाई लेस नहीं इक्वल टू कथी 90, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहला चीज़ दिमाग में रखना है कि इस टाइप का जो भी इन इक्वेशन में दिया रहता है, इन इक्वेशन में जो भी चीज़ दिया रहेगा उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। इन इक्वेशन में आपको जो भी चीज़ दिया रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। फिर समझ लीजिए, इन इक्वेशन में आपको जो भी चीज़ दिया रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। इन इक्वेशन में आप लोगों को जो भी चीज़ दिया रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इन इक्वेशन में जो भी चीज़ दिया रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। समझ आया ना? अब चलिए थोड़ा सा और बात हम आप लोगों को जानकारी दे दें। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? अगर जो आप नहीं समझे हुए फिर भी आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पे आप बढ़िया से समझिए। देखिए यहाँ पे जो इस टाइप का जो क्वेश्चन जो दिया रहता है या जो दिया हुआ है इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग तो ग्राफ के बारे में आप लोग जानते होइएगा। ग्राफ अगर जो नहीं जानते तो आप मेरे यहाँ पे वीडियो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, और यहाँ पे समझिएगा। देखिए अगर जो कोई भी अगर जो आप 10th में पढ़े होइएगा, अगर जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहला ऐसा फिगर हम लोग बनाते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। एकरा हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। समझ रहे हैं ना? और आपको पता होगा कि मूल बिंदु से इधर के तरफ जो होता है वो होता है प्लस में, और इधर के तरफ कथी होता है, माइनस में, और ऊपर प्लस में होता है, नीचा कथी होता है, माइनस में। और आप लोगों को बता दें कि इस तरह का 4 गो पाद आता है, प्रचरण आता है, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या बोला जाता है, सेकेंड, इसे बोला जाता है कथी, थर्ड, और इसे बोला जाता है फोर्थ। और आपको चिन्ह पता होगा प्लस प्लस। क्या पता होगा? प्लस प्लस। इसका चिन्ह होता है कथी, माइनस प्लस, और इसका चिन्ह होता है कथी, माइनस माइनस, और इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस। ये बात आपको पता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं समझाना हम चाह रहे थे, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं जो समझिए। देखिए जैसे कभी कभार आपसे पूछ देगा एक्स लेस देन 0, तो एक्स लेस देन 0 का मतलब समझिए आप। एक्स लेस देन 0 का मतलब होता है कि एक्स का जो वैल्यू होगा वह कौन चीज़ में होगा, नेगेटिव में होगा। एक्स लेस देन 0 का मतलब होता है कि एक्स का जो वैल्यू होगा वह कथी में होगा, नेगेटिव में। अगर से इसी में कह देगा एक्स ग्रेटर देन 0, आई के मतलब हो गया कि एक्स का जो वैल्यू होगा वह कथी में होगा, पॉजिटिव में होगा। समझ रहा है ना? अब देखिए थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर जो 2 सिंबल दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 0, आई के मतलब एक्स, तो क्या बोल रहे थे कि जैसे इसका मतलब जो हो गया x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया x भी पॉजिटिव में होगा और y भी पॉजिटिव में होगा। इसका मतलब होगा कि इसका जो भी जो ग्राफ आएगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब बाकी जो बच गया 2 गो है ना, उसका हम लोग इसको एगो को फर्स्ट मान के, एगो को सेकेंड मान के, और हम इसका पहले ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए समझिएगा, अब ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो आप तो इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन का ग्राफ आप जानते नहीं है, तो पहले आइए हम आपको ग्राफ खींचना सिखाते हैं। समझिएगा, सबसे पहला हम आप लोगों को ग्राफ खींचना सिखाते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़, इक्वेशन का ग्राफ आप लोगों को बता दिए हुए हैं कि यहाँ पे हम आप लोगों को एगो पेज में हम आप लोगों को बताए थे। समझ आए ना? कि जैसे x बराबर 3 का ग्राफ है, तो x बराबर 3 रहेगा तो यह y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पहले चलिए हम आपको थोड़ा सा ग्राफ का आपको नॉलेज देते। देखिए 1 वेरिएबल रहेगा, कथी रहेगा, 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में रहेगा जैसे x बराबर मतलब 3 या y बराबर कथी मान लेते 5 या कुछ हो, या तो x का वैल्यू दिया रहेगा या y का वैल्यू दिया रहता, तो इसे बोलते 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं ना, या तो x के वैल्यू दिया रहेगा या किसका वैल्यू दिया रहेगा, y का वैल्यू दिया रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वेरिएबल। या तो x के वैल्यू, किसका वैल्यू दिया रहेगा, x के वैल्यू, या कथी का दिया रहेगा, y का वैल्यू दिया रहेगा, तो उसे हम लोग कथी कहते हैं, 1 वेरिएबल। अब इसके बाद हम लोग काम क्या करते हैं, जैसे 1 वेरिएबल का ग्राफ
पैरेलल होता है। तो अगर जो x बराबर अगर जो आपको दिया हुआ है 3, तो यह y एक्सिस के पैरेलल होगा। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना 3 खींच के मतलब इस ग्राफ का नाम डाल दीजिएगा x बराबर 3। अब देखिए y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 होगा ना, यह x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यह ग्राफ हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 नाप दीजिएगा पेन स्केल से, और यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच दीजिएगा। तो यह जो ग्राफ हो गया यह कितना है y बराबर 5 का, प्लस में रहेगा तो ऊपर रहेगा, नीचा अगर दे रहता था कथी में माइनस में। जैसे मान लेते यह ग्राफ हो गया y बराबर कथी के -3 के, अगर इस साइड रहेगा तो माइनस को जाएगा। कहने का मतलब कि अगर जो 1 वेरिएबल रहेगा तो किसी न किसी एक्सिस के क्या होता है पैरेलल होता है। बट अब समझना है 2 वेरिएबल। देखिए 2 वेरिएबल का ग्राफ खींचने के लिए आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन रहता है आपके पास 2 वेरिएबल में, जैसे x + y इक्वल टू में कितना रहेगा, जैसे मान लेते 4 ही रहेगा, x + y इक्वल टू में कभी रहेगा 4 रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको रोकेंगे y को, और y इक्वल टू लिख देंगे 4 - x। और यहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं, कथी बना लेते हैं टेबल, है ना। और टेबल बना लेते हैं, टेबल में लिख लेते हैं x और एगो कथी लिख लेते हैं y। x के वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 4, समझ रहे हैं ना। और फिर अगर जो y का वैल्यू अगर जो हम लोग 0 डाल दें तो x के वैल्यू क्या निकल जाएगा 4, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब एक बार x का वैल्यू 0 डाल के y का मान निकाल लीजिए, एक बार y का वैल्यू 0 डाल के x का मान निकाल लीजिए। देखिए कह रहा है कथी, तो पहला जो आपको पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0,4। तो 0,4 कौन पर होगा y एक्सिस पर। तो ये हो गया आपको कितना 0, कथी हो गया 4 y एक्सिस पर। यहाँ पे कथी है x है 4, y है 0, तो 4,0 ये हो गया कथी पर x एक्सिस पर, तो हो गया 4,0। इस दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए मिला दीजिए, तो यह आपको ग्राफ हो गया x + y इक्वल टू कथी का 4 का, समझ रहे हैं ना। तो यह आपको 3 तरीका से आप ग्राफ बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई x और y का वैल्यू डाल के हम लोग ग्राफ बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आज आपको बता रहे हैं कि देखिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को 11th पढ़े होइएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन होता है इक्वेशन x/a + y/b इक्वल टू 1, है ना। x/a + y/b इक्वल टू में कभी होता है 1। इसका मतलब होता है यह x एक्सिस को a पर टच करेगा, y एक्सिस को कभी पर कट करेगा, सॉरी x एक्सिस को a पर कट करेगा, y एक्सिस को b पर कट करेगा। और यहाँ पे इसका हम लोग ग्राफ ऐसे खींच देते थे। जैसे मान लेते आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कथी x + y इक्वल टू कथी 4। सबसे पहले इस फॉर्म में लाने के लिए आप सोचिएगा कितना से भाग करेंगे, तो सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो x बटा में कितना 4 और y बटा कथी 4 और बराबर में कथी हो जाएगा 4/4, अर्थात x/4 + y/4 इक्वल टू 1। और फिर उसी तरह से x को 4 पर और y को भी कथी पर 4 पर, तो यहाँ से 4 स्केल नाप लीजिएगा, यहाँ से 4 और दोनों को मिलाते हुए क्या कर दीजिएगा ग्राफ खींच दीजिएगा, समझ रहा है ना। तो इस तरह से आप 2 वेरिएबल का ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ पे 1 वेरिएबल है और यहाँ पे जो आपका जो है अभी जो कहते हैं 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल का ग्राफ या तो मान पुट करके मतलब टेबल बना लीजिए और उससे भी ग्राफ खींच सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्मूला से ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है। अब चलिए समझिएगा। तो अभी जो मेरे पास जो एलपीपी का जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को दिए हुए थे, एलपीपी का क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, यह आप लोगों को 2020 का यह एलपीपी का क्वेश्चन है, समझ रहा है ना। तो 2020 का यह एलपीपी का क्वेश्चन है, z = 4x + y है, सब्जेक्ट टू इतना दिया हुआ है। तो हम बोले हुए थे ये तक खाली आपको दिया रहता है कि कौन क्वाड्रेंट में है और इसका ग्राफ खींच देते। देखिए तो यह इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इन इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए एक वर्ड लिखते हैं जिसका नाम समझ लीजिए। एक वर्ड को हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पोंडिंग। क्या बोलते हैं कॉरेस्पोंडिंग। और कॉरेस्पोंडिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं संगत। कि भाई इस इन इक्वेशन के संगत समीकरण, तो संगत समीकरण हो जाएगा। देखिए तो कॉरेस्पोंडिंग को सीधा शॉर्टकट में लिखिएगा CO, तो लिखिएगा कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ कथी फर्स्ट। तो फर्स्ट का कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन हो जाएगा x + y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 50। x + y इक्वल टू कभी हो जाएगा 50। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए 50 से भाग कर दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा कथी बोथ साइड डिवाइडेड, कितना
बोथ साइड डिवाइडेड बाई कथी 50। 50 से भाग कर दीजिएगा तो x बटा हो जाएगा 50 और प्लस में कितना हो जाएगा y बटा कथी हो जाएगा 50, समझ रहे हैं ना, इक्वल टू 1। अब चलिए उसी तरह से लिखिएगा कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ सेकेंड का कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन कितना हो जाएगा 3x प्लस में y इक्वल टू में कथी 90, इसमें 90 से भाग कर दीजिएगा तो लिख दीजिएगा कथी बोथ साइड, कितना लिखिएगा बोथ साइड डिवाइडेड, क्या लिखिएगा बोथ साइड डिवाइडेड, है ना, बोथ साइड डिवाइडेड अब बाय कितना 90, मतलब 90 से भाग कर दीजिएगा तो 90 से भाग कर दीजिएगा तो 3x बाई 90 प्लस में y बाई 90 इक्वल टू 1, तो x बाई 30 प्लस में कथी y बाई 90 इक्वल टू 1। अब इस दोनों के हेल्प से एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही सुंदर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ समझिएगा, मेन ग्राफ ही होता है। अगर जो आप ग्राफ नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आपके पास अगर जो स्केल होगा तो आप स्केल से ग्राफ खींचिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। हमारे पास अभी स्केल का सुविधा नहीं है तो हम चलिए डायरेक्ट हम आप लोगों को ग्राफ खींच देते। देखिए सबसे पहला जैसे मान लेते हैं यह मेरा लाइनिंग हो गया, समझ रहे हैं ना, यह लाइनिंग हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिए समझिएगा, अब यह जो लाइन हो गया तो सबसे पहला कह रहा है x के 50 पर और y के 50 पर। तो मान लेते थोड़ा सा देर के लिए अगर जो 10-10 के इंटरवल ले लीजिएगा तो 10, 20, 30, 40, 50, समझ रहे हैं, ये 50 होगा। फिर यहाँ पे कहते 10, 20, 30, 40, 50 स्केल रहेगा तो नाप नाप के खींचिएगा, अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यह हम लोग लाइनिंग बना दिए, समझ रहे हैं, यह लाइनिंग बना दिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नाम डाल देंगे। इस इक्वेशन का नाम डाल देंगे कि भाई यह इक्वेशन किसका है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कथी का है 50 का। फिर कह रहा है दूसरा कि x के दे रहा है 30 पर, तो 10, 20, 30, 10, 20, 30 यहाँ पे हो जाएगा। और अगला जो है जो 90 पर है, तो 90 पर है, थोड़ा सा और आगे जाएगा, आएगा है 50, के बाद 60, 70, 80 और 90 मान लेते चलिए यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे फिर इसका ग्राफ खींचेगा तो वो 30 यहाँ पे है, ये 90 है। तो देखिए लगभग आपको हम खींच के बता दिए ना। अब इस ग्राफ का भी नाम डाल दीजिए। इस ग्राफ का नाम डाल देते हैं कथी, क्या लिया है 3x, कथी है 3x अब प्लस में कथी y इक्वल टू कथी 90। चेक करते चलिएगा, देखते चलिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे ग्राफ खींचने के बाद इसमें एक मेन चीज़ जो होता है उसको आप समझते चलिएगा। यहाँ पे एक होता है टेस्ट करना पड़ता है कि भाई अब इसका जो अब जैसे ये ग्राफ है ना, तो यह इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट करना पड़ता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट के लिए भी आप लोगों को समझना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए हम आपको टेस्ट समझा रहे हैं, समझते चलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा भी, समझता है ना। चलिए देखिए टेस्ट क्या समझा रहा है जो समझिए। जैसे कहने का जो मतलब होता है मेरा कि जैसे मान लेते हैं आप किसी का ग्राफ खींचते हैं, जैसे ग्राफ खींच देते हैं x इक्वल टू 3 का ग्राफ। देखिए एकदम सिंपल है कि भाई x इक्वल टू 3 है तो यह कथी हो जाएगा y एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 का ग्राफ, यह x इक्वल टू 3 का कहला कि x के मान 3 है। अब जैसा ही अगर जो x लेस देन 3 का ग्राफ खींचिएगा तो x लेस देन 3 का ग्राफ कहने का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा है। तो एक लेल पहले हम कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन लेते हैं तो हो जाएगा कॉरेस्पोंडिंग अगर जो इक्वेशन बनाइएगा तो x इक्वल टू 3, तो ग्राफ x इक्वल टू 3 का ही वैसा ही खींच देते हैं। अब जैसा ही जो इन इक्वेशन होता है उसका ग्राफ को रंगना पड़ता है। तो भाई देख रहे हैं यह 3 है, 3 से छोटा है तो भाई इधर आएगा। अगर जो इसी में अगर जो बड़ा रहता तो इधर जाता है, x का वैल्यू 3 से छोटा तो इधर आ रहा है, अगर जो बड़ा रहता तो इधर जाएगा। तो जिस ग्राफ में ओरिजिन होगा तो उसे कहते हैं इन साइड, क्या बोलते हैं इन साइड। अब जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देता है x ग्रेटर देन 3, तो इसका भाई क्या करते हैं पहले 3 का ग्राफ खींचते हैं। तो 3 का ग्राफ खींच दिए, देखिए कह रहा है 3 से 12, तो 12 तो इधर ना होगा तो 12 इधर होगा, समझ रहे हैं ना। 12 जो होगा x का वैल्यू 3 से 12 तो इधर होगा ना, तो इधर का ग्राफ खींच दिया, तो इसको बोलते हैं आउटसाइड। अब देखिए जैसे सबसे पहला चीज़ जैसे मान लेते हैं आपके पास वो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है
2x प्लस 3y आ लेस देन एंड इक्वल टू कथी 6। 2x प्लस में कथी 3y क्या दिया रहता है 2x कथी दिया रहता है 2x और प्लस में कथी दिया रहता है 3y और 2x प्लस 3y इक्वल टू में कथी है 6। तो सबसे पहला हम इसका लिखते हैं कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन। तो कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2x बाई 6 अब प्लस में कथी 3y बाई 6 इक्वल टू कथी 1। तो x बाई 3 इक्वल टू प्लस में कथी y बाई 2 इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ खींचिएगा तो x के कह रहा है कथी पर 2 पर, x के कथी पर है 3 पर और y के 2 पर। तो ये हो गया मतलब 3,0 आई हो गया कथी 0, कथी 2। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यह जैसा ही अगर जे इस टाइप का अगर जे कोई भी इन इक्वेशन रहेगा तो इसमें अब चेक करना पड़ता है कि इसका ग्राफ या तो इधर होगा या इसका ग्राफ इधर होगा। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको और इधर कारी के कोनो पॉइंट लेके चेक कर दीजिए, इधर का कोनो पॉइंट लेके चेक कर दीजिए। अब जैसे अब चेक कैसे कीजिएगा जो समझिए, इधर के कोई भी पॉइंट लेके चेक कैसे कीजिएगा जो समझिए। जैसे मान लेते हैं हम 0 को चेक कर देते हैं तो लिखिएगा टेस्ट एट 0,0 पर टेस्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। 0 के मतलब x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू कथी 6, ये हो जाएगा 0। तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 मतलब 0 6 से कथी है छोटा है, 0 6 से छोटा है। इसका मतलब इसका यह सही आया, इसको बोलेंगे ट्रू। आज जैसा ही ट्रू होगा तो इसका ग्राफ मूल बिंदु की तरफ आएगा और इधर कारी हम लोग रंग देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और आप लोग को एक और ट्रिक बता दें, ट्रिक आप लोग समझ लीजिए। अगर जे यहाँ पे लेस देन रहेगा, कथी रहेगा लेस देन, तो नीचा के तरफ होगा और ग्रेटर देन रहेगा तो ऊपर के तरफ होगा। बस इतना खाली याद रखिए। ट्रिक आप लोगों को क्या बोले थे, लेस देन रहेगा तो नीचे के तरफ है, ग्रेटर देन रहेगा तो ऊपर के तरफ। अब जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा एक दो और बात हम आपको जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एकदम आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, अगर आप खींचिएगा तो 6 से गुजरेगा। समझ रहे हैं। इसका रंगेंगे अब कहा तो लेस देन है तो नीचा के तरफ रंग दीजिए, हो गया। समझ रहे हैं ना। अगर जो मान लेते हैं x माइनस वाई या x माइनस वाई ग्रेटर देन 9 रहता है तो इसको हम लोग जैसे मान लेते हैं कहीं पे जैसे 9 पर x प्लस वाई इक्वल टू 9 एक ग्रेटर देन है तो ऊपर के तरफ रंग देंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए तो जब जे एगो अगर जे एगो को मतलब रहेगा तब तब डायरेक्टे रंग दीजिएगा। समझ रहे। लेकिन जब जे 2 ग्राफ रहता है ना तो उसमें कई सारा फील्ड होता है। तो पहले इसको थोड़ा सा हम लोग ओरिजिन लिख देते हैं। ओरिजिन का मतलब हो गया 0,0 और यहाँ पे जो आपको है 30,0 है और यहाँ पे आप लोगों को कथी है 50,0 है और यहाँ पे है कथी 0,50 हो जाएगा और यहाँ पे आपको हो जाएगा कथी 0, कथी हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझिए। अब दूसरी बात समझिए। देखिए अब इसका हम लोग फील्ड नंबर मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4th ले लेते हैं। आज जैसा ही ये बात दिया हुआ है इसका मतलब जो भी होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का चेक कीजिए। अब देखिए अब सबसे पहला चेक यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, पहले चेक कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा टेस्ट ऑफ इन इक्वेशन का थी फर्स्ट है ना एट 0,0 पर आप चेक कर दीजिए। तो देखिए द फर्स्ट इन इक्वेशन है कहते x प्लस वाई इक्वल टू में कहती 50, 0 प्लस 0 लेस न इक्वल टू 50 मतलब 0 50 से कहती है छोटा है। आई के मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जो x प्लस वाई बराबर जो 50 है इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो भाई हम लोग नीचे कर देंगे, इसको कर देंगे नीचे की तरफ। समझ रहे हैं ना। तीर के निशान नीचे दे देंगे कि भाई नीचे आएगा। आई के मतलब यह ऊपर नहीं जाएगा तो यह तो गलत हो जाएगा। देखिए ये पूरा इतना नीचे आ रहा नहीं, कही रहा है कि नीचे हम आ रहा है, आई के मतलब ये भी गलत हो जाएगा। समझ रहा है ना। अब चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। देखिए अब दूसरा का टेस्ट कीजिएगा। तो दूसरा का दिए 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो आपको शॉर्टकट में समझना है कि जैसे ही लेस देन का चिन्ह है तो यो भी सही होगा। तो सही होगा कि मतलब दूसरा भी ग्राफ अंदर की तरफ आएगा, दूसरा भी ग्राफ कथी की तरफ आएगा अंदर की तरफ। तो भाई अंदर की तरफ इहो आ रहा है,
अंदर की तरफ ए भी आ रहा है तो इसके मतलब ए भी गलत हो जाएगा, इहो गलत है, इहो गलत है, इहो, इसका मतलब यह सही है। और जो अगर जो आपको सही होगा उसको पहले आप कलर कर दीजिए, बढ़िया से आप कलर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कलर कर देते हैं, इसको एकदम बढ़िया से आप जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपसे हो पाए उतना बढ़िया से इसको कलर कर दीजिए, जितना बढ़िया से हो पाए, समझ रहे हैं, जितना बढ़िया से हो पाएगा उतना बढ़िया से इसको कलर कीजिए। अब देखिए जैसा ही कलर हो गया ना, तो इसको जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेसिबल रीजन। जैसा ही यह जो होता है, इसको कॉर्नर पॉइंट जो होता है, कॉर्नर पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं फेसिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फेसिबल रीजन, या फेसिबल पॉइंट कहिए या कॉर्नर पॉइंट कहिए। तो देखिए यह जो होता है ना, कॉर्नर पॉइंट आपका हो गया, कॉर्नर पॉइंट एगो हो गया O00, एगो हो गया, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं जैसे B, तो B हो गया 30,0, इसका नाम डाल देते हैं C, तो C हो गया आपको मान लेते पता भी नहीं है, और इसको हम लोग मान लेते हैं नाम डाल देते D। तो हमको सब का सब पॉइंट पता है, एगो C पता नहीं है। तो C को पता करने के लिए पहले इस दोनों समीकरण को हल कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड का थी सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से जैसा ही हम लोग समीकरण को हल करेंगे तो x + y इक्वल टू हो जाएगा 50, और इसके बाद हो गया 3x + y इक्वल टू कथी 90, है ना। माइनस माइनस माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा, -2x इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 20। x का वैल्यू 20 सही बार डालिएगा तो y का वैल्यू कथी हो जाएगा 30। इसका मतलब यह जो कोऑर्डिनेट आ गया या 20 कथी आ गया 30। अब इतना बनाने के बाद, समझ रहे हैं, इतना बनाने के बाद आप लोगों को अब सीधा जाना है अब लास्ट पॉइंट पर। अब लास्ट पॉइंट पर जाने के लिए सबसे पहला एक आपको टेबल बनाना पड़ता है। कथी बनाना पड़ता है? टेबल। देखिएगा यहाँ पे मेन टेबल होता है, आंसर आपको टेबल से ही देगा, तो मेन आपका टेबल होता है, टेबल बनाइएगा। और टेबल में पहला आप कॉलम में पहला जो रो होगा उसमें लिख दीजिएगा इस साइड में कॉर्नर पॉइंट। कथी बोलिएगा? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट को देखिएगा तो कितना जगह लिखा रहता है, इसको कॉर्नर पॉइंट को कितना जगह लिखा रहता है? फेसिबल पॉइंट, समझ रहे हैं ना, फेसिबल पॉइंट, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जेड का जो वैल्यू दिया हुआ है, तो देख लीजिए जेड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4x प्लस में कथी दिया हुआ है y, तो जेड का वैल्यू 4x + y। अब चलिए अब सबसे पहला जो पॉइंट डालिएगा वह डालिएगा 0,0। कितना डालिएगा? 0,0। तो 0,0 डालिएगा तो देखिए x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, तो आंसर आ जाएगा 0 पहला। दूसरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर A डालिएगा, A कितना डालिएगा? 30,0। एक और चीज़ आपको बता दें कि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ना इससे लेना देना है ना इससे, जो भी रंगा हुआ फिगर है उसी फिगर से हमको लेना देना है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए समझिएगा, तो A आपका हो गया, A हो गया, कितना हो गया देखिए 30,0। एक बार 30 डालिएगा तो 4 × 12 अर्थात 120 है, तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अब डालिएगा B। अब B कितना दिया हुआ है? 20, अब फिर दे दिया हुआ है कथी 30। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जैसा ही हम लोग डालेंगे, यानी x का वैल्यू आया हुआ है 20 है 30, तो देखिए आई बार कथी दिया हुआ है 20, तो 20 चौक कथी 80 और प्लस में 30, 80 और 30 फिर कथी हो जाएगा 120, 110। 80 30 110 से ना होगा तो 110। इसके बाद लास्ट है सी कितना है? 0,50। तो 0,50 पर डालिएगा तो आंसर कथी होगा 50। अब देखिए अब हमको दिया हुआ था कथी, कौन वैल्यू निकालना था? तो मैक्स वैल्यू निकालना था। और मैक्स वैल्यू निकालने के लिए हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हेंस, कथी लिख दीजिएगा? हेंस मैक्स वैल्यू ऑफ जेड इज। चलिए मैक्स का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा में मान कितना है 120, और लास्ट में लिख दीजिएगा एट पॉइंट, समझ रहे हैं ना,
30 कॉमा का थी 0, समझ आया ना। तो हम इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो पहले आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब जो अगला जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज के वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।